रायपुर से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां जिला शिक्षा अधिकारी यानी डीओ ऑफिस में आग ने 26 साल के अहम सरकारी रिकॉर्ड को राख में बदल दिया है। शनिवार रात डीओ कार्यालय के स्टोर रूम में अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते पूरा स्टोर रूम लपटों में घिर गया। इस आग में छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन, अनुकंपा नियुक्ति, स्कूल मान्यता, अनुदान, बजट और वित्त से जुड़े बेहद जरूरी दस्तावेज जलकर नष्ट हो गए। 23 अलमारियों में रखे करीब 150 बस्ते पूरी तरह खाक हो चुके हैं। रिकॉर्ड बताता है कि यह पिछले 26 सालों का डेटा था। आग लगने के 2 दिन बाद भी डीओ ऑफिस की व्यवस्था पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाई है। कर्मचारी अंधेरे में काम कर रहे हैं, हालांकि ऑफिस किसी तरह चल रहा है। अब इस पूरे मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय प्रदेश स्तरीय समिति बनाई गई है। शुरुआती जांच में आग को साजिश नहीं बल्कि हादसा माना जा रहा है और आशंका जताई जा रही है कि आग की वजह शॉर्ट सर्किट रही होगी। लेकिन इसी बीच एक बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि लोकल प्रशासन को इस हादसे की आशंका पहले से थी। करीब 100 साल पुरानी इस बिल्डिंग की कई बार मरम्मत कराई गई थी। पुरानी बिल्डिंग की जगह नई बिल्डिंग बनाने का प्रस्ताव पहले ही शिक्षा विभाग को भेजा गया था, लेकिन उसे अब तक मंजूरी नहीं मिली। अब जब आग में सब कुछ जलकर खत्म हो गया है, तो उसी प्रस्ताव को फिर से आगे बढ़ाने की बात हो रही है। जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि छात्रवृत्ति और मध्याह्न भोजन जैसी ऑनलाइन जानकारियां रिकवर की जा सकती है, लेकिन 2008 से पहले का पूरा डेटा डिजिटल नहीं होने के कारण रिकवरी मुश्किल है। वहीं इस आगजनी को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस मामले में न्यायिक जांच की मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार के बाद शिक्षा विभाग भ्रष्टाचार का नया केंद्र बन गया है और यह आग कथित घोटालों को छुपाने के लिए कराई गई हो सकती है। हालांकि राहत की बात यह है कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ यह एक हादसा था या फिर इस आग के पीछे कोई बड़ी साजिश छुपी है। अब यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा। तरह से कि जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में आग लग जाता है, कहीं ना कहीं ये आग लगी नहीं है, ये आग लगाई गई है। वो इसलिए क्योंकि जिला शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में कई तरह के फाइलें आप देख लीजिए, मध्याह्न भोजन से लेकर उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग से लेकर युक्तिकरण से लेकर फिर कई अर्ध शासकीय संस्थाओं को अनुदान देने का रहता है। तो इस तरह से ऐसे कई मामले हैं जो विभाग के अंदर जो चलती है, और कई ऐसे भी है जो वित्तीय संबंधित भी फाइलें रहती हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी गड़बड़ी थी और रायपुर राजधानी जैसे जिला शिक्षा अधिकारी और उनका कार्यालय, तो वहाँ जिम्मेदारी ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, कई वित्तीय अनियमितता को दबाने के लिए और इस तरह से जानबूझकर आग लगाई गई। और इस आग लगने के बाद एक कमेटी बिठा दिया गया है। वो कमेटी क्या करेगी? और उसके बाद बिल्डिंग को अब तोड़ने का काम शुरू हो गया है। मतलब कहीं ना कहीं जानबूझकर आग लगाना, फिर उसके बाद साजिश के तहत उनको कमेटी बनाना, कमेटी पूरा जांच की नहीं और बिल्डिंग को तोड़ना। मतलब कहीं ना कहीं जानबूझ को सबूत को मिटाने का काम चल रहा है और ये बड़ी लापरवाही है और जानबूझकर है और बड़ी भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ये जानबूझकर आग लगाई गई।